अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मोहम्मद अमीर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मोहम्मद अमीर का कहना था कि नेतन्याहू का दोस्त पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान को अमेरिका और इसराइल से खतरा है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी देखें, मेरा ख्याल है कि कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी एक बोल्ड पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। और वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं मोदी की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त की बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, तो उन मुज़ाकरात को भी उन्होंने एक ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भाई मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इजराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की और उस मस्कत की मीटिंग की आड़ में उन पर 13 जून को इजराइल ने हमला कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। अब उसके बाद जब हमला हो गया तो फिर ये ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो जरा ज्यादा होशियार रहेगी, लेकिन एक दफा फिर धोखा दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयान दिए कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को, और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है, और अब कोई अगर ये दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये, यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का वो इस तरह का धोखा दे रहा है। और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नहीं, अपने वोटर्स को भी उसने। सर आपको लगता है कि इस धोखे से दाखिली प्रेशर इतना बनेगा कि कोई फर्क पड़े? मतलब एहतजाज भी हो रहे हैं, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस को भी एतमाद में नहीं लिया, सो कोई प्रेशर आपको बनता है? ने इनके कहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं है, इट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स, लेकिन अब तो जो ताज़ा बयान है इसमें इन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है रिजीम चेंज की तरफ। वो पॉसिबल होगी मौजूदा सूरत हाल में? अगर वो करनी है तो उसके लिए तो पर अमेरिका को बहुत आगे जाना होगा इस लड़ाई में। देखिए, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। अमेरिका जो है इस पिछले 60-70 साल में उसने बहुत से मुल्कों पर हमला किया है, बहुत सी जगह पे उसने रजीम चेंज की कोशिश की, कुछ जगह पे वो कामयाब हो गया, कुछ जगह पे वो कामयाब नहीं हुआ। छोटे छोटे जो मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, वहां पर उसने रजीम चेंज की जो कोशिश की CIA की मदद से, उसमें वो कामयाब हो गया। मसलन चिली में उसने सल्वाडोर एलांदे जो है
उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया, चिली की फौज में बगावत कराई, प्रेसिडेंट सल्वाडोर एर्नांडेज जो, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी पार्टी जो है वो जब दोबारा कई साल के बाद इक़्तिदार में आई तो सल्वाडोर एर्नांडेज जो हैं वो चिली के बहुत बड़े हीरो बन गए। आप देखें अमेरिका ने कितनी कोशिश की क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को निकालने की, कामयाब नहीं हुआ। वियतनाम में अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, ना तो रजीम चेंज कर सका और ना ही वहां पर वो कामयाबी हासिल कर सका। अमेरिका जो है उसकी फौजी ताकत में किसी को शक नहीं है फौजी ताकत, B-2 बॉम्बर्स भी हैं, B-52 बॉम्बर्स भी हैं, एटम बम भी है, लेकिन वियतनाम से अमेरिका को जलीलो ख्वार करके निकाला हो ची मिन्ह ने, और आज वहां का हीरो जो है वो हो ची मिन्ह है। वो वहां का कोई अमेरिकी सदर जो है 1 में जॉर्ज W बुश ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो कुछ अरसे के लिए जो तालिबान की हुकूमत है वो हट गई, रजीम चेंज हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ 2021 में अमेरिका वहां से जलीलो ख्वार होकर निकला और आज फिर वही तालिबान अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनको कि अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके वहां से। वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि अहमद मीर का कहना था कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो अमेरिका और इसराइल से खतरा है। अमेरिका, इसराइल और इंडिया पाकिस्तान के कभी दोस्त नहीं हो सकते। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।